हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं फ़िलहाल अभी जो ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ किस चीज़ से रिलेटेड है। एक्चुअली आप कुछ दिन पहले ही मैं गई थी एक्सपो मार्ट, नवरात्रि के टाइम ही, लास्ट नवरात्रि के टाइम पे ही। क्योंकि मुझे तो पता चला था कि हाँ, एक्सपो मार्ट यहाँ हर साल लगता है, हर साल यहाँ ग्रेटर नोएडा में लगता है। तो फ़िलहाल तो मैं पहले तो जा नहीं पाई की थी, कुछ टाइम की वजह से, टाइम प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए फिर मैं लास्ट डे को गई थी एक्सपो मार्ट विज़िट करने। मैंने कहा ओके, इस बार भी चले जाते हैं। हर साल मैं जाती हूँ जब मैं यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ मतलब, तो मैं ज़रूर जाती हूँ वहाँ विज़िट करने, देखने। और सच में मुझे लगता है कि सब लोगों को एक बार ज़रूर एक्सपो मार्ट जाना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे ना इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मतलब आपको देखने को मिलेगी। प्लस आप उससे इंस्पायर भी हो सकते हैं, सीख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सभी इंडस्ट्री से रिलेटेड, सभी सेक्टर से लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करने आते हैं। कोई भी हो, चाहे चाहे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो, मतलब क्लोथ्स वगैरह का कोई ब्रांड हो, या फिर कोई मैसेज वगैरह, जैसे आजकल की जो गवर्नमेंट है, जल ही जीवन है वगैरह, मतलब सभी लोग अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी संस्कृति रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने आता है, कोई अपना हैंड, मतलब जो अपने हाथों से का ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, बीड्स वगैरह, तो उन सबको रिप्रेजेंट करने आता है। हर कोई अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। और हमें सच में बहुत ही मज़ा आता है देख के कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें अवेलेबल है, और कैसे बनाई जाती हैं, और क्या मतलब उनका एम है, उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है तो क्या सोच के किया है, क्या उनका एम है, गोल है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मतलब कि कला की बात करें तो कलाएं तो इतनी हैं, कल जैसे जैसे लोग हैं, मतलब सभी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे एंटर होते ही ना पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, जैसे ही मैं एंटर हुई ना, तो वहाँ पे सबसे पहले राम मंदिर का प्यारा सा सैंपल था, आपने देखा ही होगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो ज्वेलरी बॉक्स थे ना पहले के टाइम पे, ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं, वही चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें थी अब दोबारा वही ट्रेंड कर रही हैं आजकल हम लोगों के बीच में। तो वहाँ पे वो भी थे, बहुत ही प्यारे प्यारे बॉक्स थे। खैर मैंने तो कोई परचेज़ नहीं किया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं अभी बॉक्सेस वगैरह, तो इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया था। उसके बाद आगे गए तो मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, मतलब सभी अपने आप को अपडेट, जो उनका आने वाला मॉडल है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ट्रैक्टर में भी और ये कार में भी। तो सभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते थे, अपना अपडेटेड जो मॉडल उनका आने वाला है। साथ ही मैसेज भी था जल ही जीवन का, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा बनाया था, पूरा सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैसेज दिया था। और इधर ना ये लोग अपने बुंदेलखंड का कल्चर वगैरह रिप्रेजेंट कर रही थी, ये दो लेडीज़ जो डांस कर रही थी। उनसे बात करने के बाद पता चला कि वो लोग स्पेशली झांसी से आए हैं, सिर्फ यहाँ के जो एक्सपो मार्ट यहाँ पे लगता है ना, एक्सपो मार्ट का पूरा सिर्फ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए झांसी से आए थे, इतने दूर से आए थे ये कलाकार सभी। उसके बाद आगे थोड़ा जाने के बाद ना यहाँ पे कृष्ण लीला चल रहा था, वहाँ पे थोड़ा अपना वो लोग डांस अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने आए थे, और साथ में लगे हाथ मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। मैं कभी कोई मौका नहीं छोड़ती एंजॉय करने का, तो इसलिए फिर मैं भी स्टार्ट हो गई। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सच में बहुत ही प्यारा था सब कुछ, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लुक वाइज भी है। मैंने ऑलरेडी स्टोरी वगैरह तो अपलोडेड कर दी होगी, तो आपको पता लग गया होगा। जो घूंघट में थी ना वो झांसी से आई थी, वो अपना बुंदेलखंड का कुछ मतलब कल्चर रिप्रेजेंट कर रही थी सारा, मतलब वहाँ के डांस और अटायर, उनका पूरा लुक है ना, सब कुछ उसी से रिलेटेड था। सच में बहुत ही प्यारा था। अगर मतलब आप अगर हो सके ना, तो जब भी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट का लगता है ना, तो प्लीज़ आप आना, वहाँ विज़िट करना, ज़रूर जाना। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। हालांकि मेरा नवरात्रि का फास्ट था, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब
मुझे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं दिया, मुझे जल्दी ही घर आना था क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, फिर ज़्यादा देर तक मैं बाहर रहती। इधर जो सबसे लास्ट में शॉप थी ना, बाहर निकलते वक्त यहाँ पे ये देखो कितनी प्यारे प्यारे हाथों से बनाए हुए, मतलब हाथों से इन्होंने पूरी ज्वेलरी ये बनाई है, ऐसे मोती बीड्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके। इतने प्यारे प्यारे थे, सच में बहुत ही सुंदर थे। मैं भाई से वही कह रही थी कि मैं भी एक दो ले लूँ क्या, उसने बोला नहीं, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग प्लीज़ आना ना।